हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कंसिडर द सिचुएशन एज शोन इन द फिगर, द masses ऑफ पुली एंड द थ्रेड्स एज शोन इन द फ्रिक्शन as well as the friction in the pulley are negligible. Assuming both bodies to be motionless at the initial moment, find the mass ratio m1 by m2 at which the body m2 starts coming down. B starts going down is at rest. तो देखिए हम एक एक पार्ट को करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे वीडियो लंबा ना हो, चलिए तीनों ही पार्ट एक साथ में डिस्कस कर लेंगे। देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम पहले पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में क्या है कि स्टार्ट्स, यहाँ पे कौन डाउन जा रहा है? स्टार्ट्स कमिंग डाउन, M2 स्टार्ट्स कमिंग डाउन। तो अब इस कंडीशन को हमें डिस्कस करना है। तो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। पहले नीचे की ओर फोर्स लगेगा M2G, इधर फोर्स लगेगा M1G साइन थीटा। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। ठीक है, और ये M1G कॉस थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। अच्छा एक और चीज़ समझिएगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू की बात करता हूँ, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि अब देखिए एक्चुअल में हो क्या रहा है कि ये M2 जो फोर्स है वो नीचे की ओर जा रहा है, मतलब कि M2 ब्लॉक जो है वो नीचे की ओर जा रहा है, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है। ठीक है, तो हम मान के चल रहे हैं कि भाई यहाँ पे कोई फोर्स FR लग रहा होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा होगा। ठीक है ना, मैंने जस्ट मैक्सिमम फोर्स मान लिया है यहाँ पे। तो इस वाले कंडीशन में M2G जो फोर्स लगेगा, M2 जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू होगी M2 की, जिसकी वजह से ये पूरा सिस्टम क्या है, ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा होगा, ये वाला ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा होगा। ठीक है ना, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए इसको खींचने वाला फोर्स है M2G। ठीक है, M2G इसको खींचने वाला फोर्स है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू इस वाले फोर्स से ज़्यादा हुई या इसके बराबर हुई तो ब्लॉक मूव करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैं ये लिख सकता हूँ M2G इज ग्रेटर देन M1G साइन थीटा प्लस FR लिमिटिंग। अब डेट इज ग्रेटर देन M1G साइन थीटा प्लस म्यू, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, M1G कॉस थीटा और M2G। क्लियर। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो हमें क्या निकालना है, हमें M1 बाय M2 निकालना है। क्या निकालना है? M1 बाय M2 निकालना है। तो M1 बाय M2 की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ से हम इस वाली टर्म में से M1 में कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पे बन जाएगा M1 अंदर क्या बचेगा, G साइन थीटा प्लस म्यू G कॉस थीटा, और ये हो जाएगा M2G। अब हमें क्या निकालना है, M1 बाय M2, तो यहाँ पे मैं G लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय G साइन थीटा प्लस म्यू G कॉस थीटा, डेट शुड बी लेस देन टू M1 बाय M2। तो यहाँ पे अगर आप कट करना चाहोगे तो क्या क्या चीज़ कट करोगे, G, ये वाला G और ये वाला G कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो M1 बाय M2 की वैल्यू आएगी वो आएगी M1 बाय M2 की वैल्यू आएगी डेट मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पे M1 बाय M2 की वैल्यू हमारे पास ये आएगी। क्लियर, हमसे M1 बाय M2 की वैल्यू ही पूछी गई है, और इस वैल्यू के लिए M1 बाय M2 के लिए हमारा जो सिस्टम है वो ये M2 ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा, ये M2 ब्लॉक नीचे की ओर जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट कंडीशन में क्या बोला गया है, सेकंड बी पार्ट में बोला गया है कि स्टार्ट्स गोइंग अप। अब यहाँ पे देखिए स्टार्ट्स गोइंग अप जाने की बात करी जा रही है। तो इस कंडीशन में मैं इस यहाँ पे ये जो फ्रिक्शन होगा इसको मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ पहले यहाँ से। ठीक है ना, इस डायग्राम को कॉपी कर लेता हूँ, फिर उसके बाद ये पूरा उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। ये हो जाएगा कॉपी और ये हो जाएगा पेस्ट। ठीक, और यहाँ पे मैं पहले वाला डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स
एफ आर लिमिटिंग मैंने मान लिया, ठीक है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा, क्योंकि बोला गया M2 ऊपर जाएगा। तो अगर ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा, ये वाला ब्लॉक ऊपर जा रहा है और ये वाला ब्लॉक नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स इस वाले ब्लॉक के ऊपर इधर लगेगा। और ये फ्रिक्शन कैसे नेचर का होगा, एफ आर लिमिटिंग, ठीक है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का होगा, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, मैं लिख सकता हूँ M1G साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग प्लस M2G, M1G साइन थीटा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ आर लिमिटिंग। एफ आर लिमिटिंग की वैल्यू कितनी देगी, म्यू इंटू N1। तो म्यू N1 की वैल्यू हो जाएगी M1G कॉस थीटा प्लस M2G। तो अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है M1/M2। तो ये M1 वाली टर्म को मैं एक साइड ले आता हूँ, M1G साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस म्यू M1G कॉस थीटा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू M2G। यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, M1G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, जी कट जाएगा, M1/M2 इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये वैल्यू आ जाएगी, क्लियर। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि मैं यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ, यहाँ से M2 की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो M2 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी M1 की वैल्यू मस्ट बी ग्रेटर देन M1 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और यहाँ से अगर मैं M2 की वैल्यू निकालता हूँ तो M2 की वैल्यू आ जाएगी मस्ट बी लेस देन इक्वल टू M1 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये दो पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब देखिए कि अगर हमें बोला गया है थर्ड पार्ट में क्या बोला गया, इफ इज इट रेस्ट सी पार्ट, अगर ये रेस्ट स्टेट में हो तो क्या होगा, तो रेस्ट स्टेट में होगा तो M2 की वैल्यू जो होगी वो मस्ट बी लेस देन M2 मिनिमम टू M2 मैक्सिमम वैल्यू। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे M2 की वैल्यू क्या है, मिनिमम, और M2 की वैल्यू ये है मैक्सिमम, है ना। तो M2 की वैल्यू यहाँ पे M1 साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, और यहाँ पे M1 साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हो जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोग सबसे पहले पहुंच सकें। चलिए, यहाँ पे अगर आप लोगों से M2/M1 बोला जाए कि M2/M1 बताओ, तो यहाँ पे M2/M1 भी निकाल सकते हो। ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा भी, है ना। और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये हम लोग से पूछा जा सकता है,